मैं तो खुश ही हो गई थी क्योंकि आज मिली थी मुझे शाबाशी अच्छा खाना बनाने पर। राधे राधे सभी को। आज के दिन की शुरुआत हुई कुछ ऐसे कि थी आज सकट चौथ की पूजा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कर ली थी मैंने भी पूजा और सूर्य देवता जी को दे दिया था अर्घ, क्योंकि कहते हैं कि जब आज सूर्य देवता जी को अर्घ देना ज़रूरी होता है। आकर देखा तो यहाँ पर मम्मी ने बना रखी थी हम लोगों के लिए चाय। तो मैंने कहा भैया हम कैसे चाय पी सकते हैं, ये देखो यहाँ पर कैसे चाय को घूर रहे हैं कि हमें तो चाय चाहिए। तो मैंने बच्चों के लिए ले आई थी ब्रेकफास्ट, जो कि था आज उनके सैंडविच। और यहाँ पर बच्चों को दिए सैंडविच, तो मैंने कहा चलो अब अम्मू के लिए भी कुछ ले दिया जाए क्योंकि उसको तो सैंडविच नहीं खाने होते हैं। तो मैं उसके लिए ले आई थी यहाँ पे आलू को फ्राई करके, जो कि उसको बहुत पसंद भी है। तो यहाँ पे मैंने दे दिए थे आलू फ्राई करके, और साथ ही में अपना मैंने चाय ली, अपना चाय का मैंने वो और नाश्ता, क्योंकि आज व्रत था मेरा तो इसलिए हमने लिया चाय और बच्चों ने लिया अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ आ गई थी बारी लंच की, जिसमें मैंने बनाए थे आज चावल और मलका की दाल और ये सूखे आलू और चपाती। बच्चों ने तो मलका की दाल ही खानी है। मेरे बेटे दोनों बेटियों को मलका की दाल और चावल बहुत पसंद है। जब भी हमारा फास्ट होता है एकादशी को छोड़ के, उनको मलका चावल ही खाने होते। सबको लंच करा के देख की हुई फ्री तो देखा कि लाइट ही चली गई। आज था इतना सारा काम और चली गई थी लाइट। तो मैंने कहा चलो भैया आज काम तो करना ही पड़ेगा, तो बिना लाइट के ही काम कर लेते हैं कैंडल में। पर मम्मी ने सर में लगा ली थी मेहंदी, तो वो आई थी सर धोकर, तो मैंने कहा चलो उनको एक चाय बनाकर दे देते हैं। यहाँ पर मैंने मम्मी को दी चाय बनाकर। आकर देखा तो यहाँ पर सब्जी चोर जो कि खा रहा था मटर, मेरा छोटा बेटा, और वो यहाँ पर उसको मटर बहुत पसंद है। जब भी उसको सब्जी अगर देख ली उसने तो वो मटर खाए बिना नहीं छोड़ेगी। फिर मैं बनाने लगी थी अपना जो भी तिल चटकाने वाली विधि को लेकर। मैंने आज थोड़े से बनाए थे गुड़ और तिल के लड्डू, जो कि मैंने गुड़ थोड़ा सा मेल्ट करवा के और इसको मैंने यहाँ पर जो तिल भुने थे उसको पीस के मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही में थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच घी ऐड किया है, देसी घी, और इसके बना लिए थे लड्डू। पहले तो सोचा था कि छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी अच्छे से, बट इतना बोर होने लगा कि मैंने कहा कौन बनाएगा छोटे, तो यहाँ पे मैंने बना दिए बड़े बड़े लड्डू। साथ ही में बड़े बड़े लड्डू बना और मम्मी की ड्यूटी लगा दी मैंने गोला कसने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी एक गोले के लिए जो मेरे मायके में बनता है, गोला को भून के घी में और बूरा में मिला के, और जो आपने तिल ऐड करे होते हैं जो भून के रखे होते हैं वो उसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना मम्मी ले आई थी गोला, तो मैंने यहाँ पर गोला भून लिया था उसको घी में, और घी में भूनने के बाद में मैंने उसको बूरा और तिल के साथ में ऐड कर दिया था। और ये खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ये होता है ना कि माई के साइड का भी कुछ खाने का मन करता है तो अपना ही घर पे बना लो। साथ ही में मैं तैयारी कर रही थी अपने रात के डिनर के लिए। तो यहाँ पे मैंने गोभी की सब्जी बना ली थी। साथ ही में थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है, हमारी सास माता को बहुत पसंद है कद्दू, खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पर मेरी गोभी भी बन गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला और धनिया ऐड कर दिया था। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमारी सब्जी कद्दू की सब्जी का क्या हाल है। लो जी, यहाँ पर पककर तैयार हो गई थी हमारी कद्दू की सब्जी। यहाँ भी थोड़ा सा गरम मसाला लगाया मैंने और साथ ही में उसमें हरा धनिया गार्निश कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आलू की पिट्ठी भी बना के रखी है, क्योंकि आज बनाएंगे कचौड़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने, ये बच्चों की फरमाइश पे बन रही है मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि मेरी दोनों बच्चों को मटर पनीर की सब्जी तो बहुत पसंद है। अगर कुछ भी अगर पूरी या कचौड़ी बनेगी तो उनको ये वाली सब्जी तो ज़रूरी खानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आलू का रायता भी बनाया है, जो कि एक क्विक से तड़के से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब आ गई थी बारी मेरी खाना सेकने की। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पूड़ियाँ सेकी, और क्योंकि लगाना था भोग, आज तो है मम्मी जी का व्रत भी, तो व्रत है तो भैया कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना उनके लिए। वो आज उनका पसंद का खाना तो बनाना ही पड़ेगा, जो कि उनको है पसंद कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कचौड़ियाँ भी बना लेती हूँ। आलू की कचौड़ी तो हमारी ज़रूर से ही बनेगी, क्योंकि हमारे जो ससुर जी थे, अगर कचौड़ी नहीं बनी तो उनके लिए व्रत तो त्योहार सब कुछ अधूरा है। क्योंकि उनको एक बार तो दिवाली पे ऐसा ही हुआ कि मैंने कचौड़ी नहीं बनाई थी किसी कारण, तो वो बहुत गुस्सा हो गए कि बोले कि ये कौन सा वो है कि नहीं आपको तो कचौड़ी बनानी चाहिए थी। मम्मी से भी गुस्सा हो गए, मुझसे भी गुस्सा हो गए थे। वो चक्कर क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं बना पाई थी मैं। तो तभी से सोच लिया था कि भैया कुछ भी खाना बनाओ तो आलू की कचौड़ी तो ज़रूरी बनानी है। तो अभी तो पापा नहीं है, लेकिन हाँ तभी भी उनके लिए हम आलू की कचौड़ी तो मैं बनाती ही हूँ हमेशा से उनके लिए। और रही बात यहाँ पर हमारे खाने की, तो यहाँ पर मैं लगा रही थी अपनी प्लेट, जो कि मैंने आज बताया आपको कि मैंने क्या क्या बनाया। आलू गोभी, काशी फल और मटर पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने मूली का कस भी बनाया था साथ में, और यहाँ पे मैंने 2 तरह की तिल की मिठाई बना ली थी। यहाँ पे मेरी पूरी कचौड़ी आ गई थी और रायता भी है।
है और अभी हो गई हमारी प्लेट रेडी। यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने बायने की प्लेट लेकर, जो कि अब हम करेंगे सास बहू मिलकर पूजा। और यहाँ पर पूजा करने के बाद में मैं उनको बायना भी बंसूंगी। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं अभी कथा, जो कि होती है सकट चौथ माता की कथा। पूजा करने के लिए सबसे पहले जलाया दीपक, जो कि दीपक जलाने के बाद में फिर हम लोग कर लेते हैं अपनी कथा। यहाँ पर मैं अपनी कथा कर ही रही थी तो देखा हमारे जो अम्मू हैं वो आ गए थे परेशान करने, तो उनको लगी थी भूख, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा कुछ खिला दिया। उनकी अम्मा ने बैठे बैठे साथ ही में कर रहे थे पूजा। यहाँ पर वैसे ही सबके कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना, हमें धन धान्य तथा सुख सौभाग्य देना। बोलिए प्रेम से गणेश जी महाराज की जय। बोल सकट माता की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अमो क्या कर रहे हैं पापा बेटू? बकरा कट गया। बाबा ने काटा था बकरा। हाँ पहले बाबा थे तो बाबा काटते थे बेटा, अभी पापा है तो पापा काटते हैं। जय श्री राधे। पूजा खत्म होने के बाद में दिया मम्मी को बायना, लिया उनसे आशीर्वाद। और यहाँ पर अब जा रहे थे हम चंद्र देवता जी को अर्घ देने, दोनों सास बहू, जो कि हमें चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद में अपना खोलना था फास्ट। यहाँ पर मम्मी ने की अपनी जल्दी जल्दी से पूजा खत्म। उसके बाद आनी थी बारी मेरी, तो मैंने भी यहाँ पर पूजा कर ली थी अपनी। चंद्रमा जी को दे रही थी मैं अर्घ, क्योंकि आज लगी थी भूख, क्योंकि सुबह से है व्रत। मैंने कहा चलो ठीक है आज पहले पूरा पूजा, उसके बाद में पहले करवाएंगे सासू जी को भोजन और उसके बाद में खाएंगे हम लोग सब मिलके। तो यहाँ पे मैं ले आई थी मम्मी के लिए खाना और उनको करवाया भोजन, तो वो हो गई थी खुश। थोड़ा सा इमोशनल भी थी क्योंकि पापा से थोड़ी सी सकट की उनकी यादें जुड़ी हुई थी और यहाँ पर वो हो गई थी खुश। कैसा लगा वीडियो आपको प्लीज बताइएगा। राधे।